बायोकेमिक के सिलसिले में आज हम जिस दवा को डिस्कस करेंगे वो नंबर 2 पे है और उसका जो है नाम है क्लिकेरिया फॉस। अगर हम इसकी मेन जो है वो इंडिकेशन की बात करें तो वो ये है कि जब किसी भी हड्डी के अंदर अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है और यानी कि जो बोन्स हैं उनकी जो रेशे हैं या उनकी जो टिश्यूज़ हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर हम बायोकेमिकली जाएँ तो क्लिकेरिया फॉस जो है इस इंडिकेशन में जो है वो बहुत बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से बड़ावाद से आपसे मुखातब हूँ। बायोकेमिक के सिलसिले में आज हम जिस दवा को डिस्कस करेंगे वो नंबर 2 पे है और उसका जो है नाम है क्लिकेरिया फॉस। कैल्शियम फास्फोरिकम भी कहते हैं। और ये जो है मतलब है कि उन दवाओं में से बायोकेमिक की जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब अगर हम इसकी मेन जो है वो इंडिकेशन की बात करें तो वो ये है कि जब किसी भी हड्डी के अंदर अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है और यानी कि जो बोन्स हैं उनके जो रेशे हैं या उनकी जो टिश्यूज़ हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो वीक हो जाते हैं और हड्डियाँ जो हैं वो चटकने लग जाती हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमाइलेशिया में की जो इंडिकेशन हैं बुरबुरी हो जाती हैं और बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं या उनके कोने से निकल आते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे पेशेंट आते हैं जो पुराने जो हैं वो चाहे गाउट के पेशेंट हो या आर्थराइटिस के पेशेंट हो, उनकी जो है वो बोन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है और आपस के साथ टकराती हैं और मतलब है कि उठते बैठते जो है आवाज़ें आती हैं। तो ये मतलब और सम टाइम ये होता है कि मरीज़ ये महसूस करते हैं कि उसकी जो हड्डी है, हड्डियों के अंदर जो है वो जलन हो रही है और हड्डियों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके लिए ज़ाहिर है वो बहुत सारी दवाएँ इस्तेमाल भी करता है। अगर हम बायोकेमिकली जाएँ तो क्लिकेरिया फॉस जो है इस इंडिकेशन में जो है वो बहुत बेस्ट है। अब हड्डी जहाँ पे भी आ गई यानी कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी है और फास्फोरस जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कैल्शियम फास्फोरिकम, तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस ज़ाहिर है ये इसका फार्मूला है। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्ट करती है और जाके स्पोटोथेरेपी के तौर पे अगर जहाँ पे कोई कमी बेशी है तो उसको जाके रिपेयर भी कर देती है। और ये होम्योपैथिक असूलों के मुताबिक है, तो दैट्स वाई ये इतनी डायनामिक मेडिसन है कि ये जो है वो मतलब है कि सेल के अंदर जाना, उसके अंदर इसकी पेनिट्रेशन, उसका एब्जॉर्शन वो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि ये क्वान्टिटेटिव मिकदार में होती नहीं है कि ज़ाहिर है जब क्वान्टिटेटिव मिकदार में होगी तो फिर दवा के साथ जो है वो 3 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 एब्जॉर्शन, दूसरा जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग है यानी कि मतलब लिवर के अंदर जाके, और उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है और फिर बॉडी से सिक्रीट आउट होना है। तो एज सच इनके साथ ये मामला नहीं है, चूँकि ये जो ही एडमिनिस्ट्रेट होती है यानी पेशेंट जब इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पे जो है वो असरअंदाज होती है। अब अगर हड्डी को जल्दी रिपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी का फ्रैक्चर हो गया और उसका जो है वो उन्होंने उसको जो है वो एडजस्ट कर दिया अपनी जगह पे, अब जो हड्डी की ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। तो अगर कोई आप चाहते हैं कि जो हड्डी का जो प्रोसेस है यानी उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी हो जाए, तो फिर आपके पास क्लिकेरिया फॉस है। हड्डियों की कमज़ोरी है, आपके पास क्लिकेरिया फॉस है। जिन बच्चों के तालू जो है वो नहीं जुड़े होते, क्लिकेरिया फॉस है आपके पास। और सम टाइम ये है कि जिन बच्चों में कद नहीं बढ़ता, उसमें भी आप मतलब है कि क्लिकेरिया फॉस की एज ए मावन मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि ये जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं उनकी जो अफजाइश है यानी उनकी ग्रोथ में जो है वो इसका बहुत बड़ा रोल है। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों के दांत जो है वो टूटने शुरू हो जाते हैं या अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाते हैं। क्लिकेरिया फॉस, क्लिकेरिया फ्लोर मिला के कमाल का रिजल्ट है। मतलब हड्डियों का टूटना यानी जल्दी टूटना, उसके बाद ये है कि हड्डियों का खस्ता हो जाना, नाजुक हो जाना, और मतलब है कि जो अच्छा इसमें एक और ज़बरदस्त एक बात है कि चूँकि यहाँ पे इसके साथ कैल्शियम के साथ जो है फास्फोरस भी है, तो खून की कमी में भी ये बहुत बड़ा इसका एक रोल है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, दांत निकलने के ज़माने में जो इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें यह है कि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्ट करती है और जो बच्चों के जो जिस्म है उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देती है। अब अगर हम एक और इसको अगर हम देखें कि चूँकि इसके अंदर फास्फोरस है और साथ कैल्शियम है, तो अब आप ये देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई डिके स्टार्ट होता है या हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई इशू स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होती है। जब कैल्सिफिकेशन होती है ज़ाहिर है वो कैल्शियम कहाँ से आता है, ब्लड से आता है।
तो वो वहाँ पे जब कोई भी रुकावट स्टार्ट होती है उसके ऊपर फिर आगे हमारी जो बाकी प्लेटलेट्स हैं या आरबीसीज हैं वहाँ की जमा होकर उस जगह को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी जो है वो वहाँ पे प्रॉपरली नहीं पहुँचती। तो कैल्सिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है।